नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है मेरी गुलहानी स्टोरी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था और उस राजा के 3 बहुत ही खास मंत्री थे। लेकिन कुछ दिनों से राजा के उन 3 मंत्रियों में से कोई एक ऐसा मंत्री था जो राजा के पैसों में गड़बड़ी कर रहा था और वह मंत्री अपने काम में भी आलस कर रहा था। अब वह राजा यह समझ नहीं पा रहा था कि उन तीनों मंत्रियों में से कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा मंत्री ईमानदार है। यह पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने बिना तीनों मंत्रियों को बताए उन्हें एक एक बैग दे दिया और उनसे कहा कि तुम तीनों को अलग अलग घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उस जंगल में तुम्हें फल के पेड़ ढूंढना है और अच्छे अच्छे फल से इस बैग को पूरा भरकर लाना है और तुम तीनों के पास सिर्फ 1 दिन का समय है। तो पहला मंत्री ईमानदार और मेहनती था, तो उसने राजा के लिए बहुत सारे अलग अलग और अच्छे फल से अपने बैग को पूरा भर लिया। लेकिन उसे ये सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब जो दूसरा मंत्री था वह बहुत ही चालाक था। उसने सोचा राजा के पास इतना समय थोड़ी है कि वह यह सब चेक करें कि मैंने अच्छे फल लाए हैं या खराब। तो बिना ज़्यादा मेहनत किए उसे जैसे फल जमीन पर पड़े मिले उसने वह अपने बैग में भर लिया। बिना देखे फल ऐसे ही रख लिए जो बहुत ज़्यादा खराब थे। अब तीसरा मंत्री जो था वह बहुत ही आलसी था और बेईमान था। उसने सोचा कि राजा सिर्फ बैग का आकार और वजन देखेगा, यह नहीं कि उस बैग के अंदर क्या है और कितनी अच्छी और ख़राब चीज़ें हैं। तो उस तीसरे मंत्री ने बिना कुछ करे अपने बैग को सूखे पत्ते और कुछ पत्थरों से भर लिया। अब वह तीनों मंत्री अपने अपने बैग के साथ राजा के महल पर वापस आ गए। राजा ने उन तीनों मंत्रियों के बैग को खोलकर चेक नहीं किया और उसने उन तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में 1 महीने के लिए डाल दिया। राजा ने सिपाहियों को यह आर्डर दिया कि इन तीनों को 1 महीने तक खाना नहीं दिया जाएगा और यह तीनों 1 महीने तक वही फल खाएंगे जो इन तीनों ने अपने बैग में भर कर लाए हैं। जो पहला मंत्री था जिसने अपने बैग में अच्छे अच्छे और अलग अलग फल जमा किए थे, उसने जेल में 1 महीना आराम से गुजार लिए, अच्छे और स्वादिष्ट फल खाते हुए और जो खुद जमा किया था। और जो दूसरा मंत्री था जिसने खराब और बेकार फल अपने बैग में भरे थे, उसने वही खराब और बेकार फल खाने पड़े और वह उस जेल में कुछ दिनों तक ही रह पाया और बाद में वह खराब फल खाने की वजह से बीमार पड़ गया। और जो तीसरा मंत्री था जो बहुत ही आलसी और बेईमान था, जिसने अपने बैग में सिर्फ सूखे पत्ते और पत्थर भरे थे, वह मंत्री जेल के अंदर ही भूख के कारण मर गया क्योंकि उसके बैग में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। और तभी उसे अपने आलस और बेईमानी पर पछतावा हुआ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम जो आलस करते हैं, अपने काम में बेईमानी करते हैं, बेईमानी का मतलब अपने ही काम में अपना 100% नहीं देते हैं, तो उससे आज तो हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज तो हम अपने काम में आलस करके आराम कर लेते हैं, लेकिन कल परसों कुछ दिन बाद उससे हमें पछतावा होता है। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि काश उस समय में ऐसा कर लेता तो आज उस इंसान की जगह मैं होता। लेकिन उस समय पर उन लोगों ने आलस को चुना था, इसलिए वो लोग आज भी वही हैं जहाँ पहले थे, और जिसने मेहनत को चुना था वो लोग आगे बढ़ गए। तो अपने काम के साथ आलस और बेईमानी बिल्कुल मत करो, क्योंकि ईमानदार लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। ईमानदार लोग हर किसी को अच्छे लगते हैं और ईमानदार एवं मेहनत करने वाले लोग की हर जगह बाहर लोग प्रशंसा करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि करते रहिए कुछ ऐसा काम जिससे हो अपने माता पिता का नाम। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो और कुछ सीखा हो आपने, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।